कैसे हैं भाई? देखिए, आज का जो टॉपिक है हमारा है वो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कला और वास्तुकला है। देखिए, दिल्ली सल्तनत कालीन कला और वास्तुकला का जो टेस्ट है वो हम आपका विस्तार पूर्वक डिस्कस कर रहे हैं। पहला जो प्रश्न है, देखिए आपका, निम्न इमारतों और शासकों को सुमेलित कीजिए। देखिए जो है इसमें देखिए कुतुब मीनार देखिए किसने बनाया था? ये इल्तुतमिश, यानी कि मतलब जो है आंसर बनेगा यानी ये आपका 2। उसके बाद देखिए गोल गुंबद का जो है ये बनेगा इसका मोहम्मद आदिल शाह, यानी कि ये आंसर। उसके बाद बुलंद दरवाजा देखिए ये बना था अकबर के टाइम का, यानी ये 4 नंबर। मोती मस्जिद देखिए ये बनी थी औरंगजेब के टाइम में। देखिए इस प्रकार आंसर बन जाता है हमारा, इसका डी आंसर बन जाता है। ये हमारा डी आंसर बन गया है। देखिए जो है कुतुब मीनार इल्तुतमिश ने बनाया था, या उसके समय बना था। गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह के समय, और बुलंद दरवाजा अकबर के समय। वहीं पर जो है मोती मस्जिद औरंगजेब के समय निर्माण हुआ था। देखिए आंसर बन गया इसका हमारा डी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ, यानी भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ। देखिए आप जो है इसका आंसर कुषाणों द्वारा, गुप्तों द्वारा, सल्तनत काल के सुल्तानों द्वारा या मुगलों द्वारा। देखिए आंसर बनेगा इसका सल्तनत के सुल्तानों द्वारा। आंसर बन गया हमारा सी। अब देखिए मतलब भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का मतलब समझिए आप एक तरह से दीवार जोड़ने के लिए, जब 2 दीवार को जोड़ते हैं उसे सुर्खी कहा गया है। यानी भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का जो सर्वप्रथम प्रयोग दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों द्वारा भवन के निर्माण में किया गया है। देखिए आंसर बना हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, निम्नलिखित में से कौन एक अष्टभुजीय मकबरा है? अष्टभुजीय मकबरा बताना आपको जो है बलबन का मकबरा, बी गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा, सी फिरोज शाह तुगलक का मकबरा, डी सिकंदर लोधी का मकबरा। डी आंसर बन जाता है इसका जो है, इसका आंसर बन गया डी। अब देखिए सिकंदर लोधी का जो मकबरा है वो अष्टभुजीय मकबरा है। किसका? सिकंदर लोधी का। इस मकबरे का निर्माण 1517 ईस्वी में किया गया था। इसके चारों ओर परकोटे हैं और चारों कोने पर बुर्जियां हैं। सिकंदर लोधी के मकबरे की अन्य विशेषता, इसमें दोहरे गुंबद का प्रयोग हुआ है, यानी डबल डोम का प्रयोग हुआ है। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि किसके मकबरे में जो है डबल डोम या दोहरी गुंबद का प्रयोग हुआ है, जो कि केंद्रीय गुंबदों के भीतरी और बाहरी भागों में अनुपात बनाए रखने के लिए किया गया है। देखिए आंसर बना इसका डी आंसर। नेक्स्ट, संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया। ए आदिल शाह ने, अमीर खुसरो ने, सी तानसेन ने, डी बैजू बाबर ने। बी बन गया अमीर खुसरो ने, यानी कि संगीत यंत्र का जो तबादला है वो अमीर खुसरो ने किया था। अब देखिए जो है हम इसमें देखिए जो है 13वीं शताब्दी ईस्वी में संगीत यंत्र तबला का प्रचलन अमीर खुसरो ने किया था। इसके अतिरिक्त सितारों का निर्माण और भारतीय संगीत में कव्वाली गायन के प्रचलन का श्रेय भी अमीर खुसरो को ही दिया जाता है। आंसर बन गया हमारा बी। नेक्स्ट, चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? यानी चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? ए राणा सांगा, बी राणा कुंभा, डी राणा प्रताप, सी राणा उदय सिंह। आंसर बनेगा बी राणा कुंभा। अब देखिए राणा कुंभा ने मालवा के विरुद्ध सफलता प्राप्त करने के उपलक्ष्य में 1448 ईस्वी में चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था। इसे विजय स्तंभ भी कहा गया है। इसने संगीत पर 3 पुस्तकें लिखी। उसका साहित्य से बहुत लगाव था। उसने गीत गोविंद पर भी टीका लिखी है।
देखिए इसका आंसर बना हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, निम्नलिखित युगों में सुमेलित नहीं है। अब इसमें सुमेलित बताना है आपका। ए अदीना मस्जिद, देखिए अदीना मस्जिद अगर हम बात करते हैं ये मांडू में नहीं है, यानी ये रॉन्ग हो जाती है। लाल दरवाजा मस्जिद ये जौनपुर में है। दाखिल दरवाजा गोड़ में है और 3 दरवाजा अहमदाबाद में है। आंसर बना हमारा ए। यानी देखिए मतलब जो है अदीना मस्जिद जो है वो मांडू में न होके बंगाल में है। वहीं पर लाल दरवाजा मस्जिद जौनपुर में और दाखिल दरवाजा गोड़ में है और 3 दरवाजा अहमदाबाद में है। देखिए मतलब जो है अदीना मस्जिद पश्चिम बंगाल में जो निर्माण है बंगाल के शासक सिकंदर शाह के काल में 1360 ईस्वी के आसपास हुआ था। देखिए इसका आंसर बन गया हमारा ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित स्मारकों में से उनमें से संबंधित शासकों से सुमेलित करके नीचे दिए गए कोटों का सही चयन करें आप। देखिए नेक्स्ट, इसमें एक आंसर देखिए आप जो है दोहरा गुम्बद है। दोहरा गुम्बद देखिए ये बनेगा हमारा सिकंदर लोधी, इसको ऐसे लिख लीजिए ए बी सी करके, ए बी सी और डी। इसमें देखिए मतलब जो है दोहरा गुम्बद ये बनेगा आपका, देखिए ये बनेगा आपका सिकंदर लोधी यानी कि 4। अष्टभुजीय मकबरा, अष्टभुजीय मकबरा देखिए ये है आपका, देखिए इसमें आंसर बनेगा अष्टभुजीय मकबरा ये बनेगा हमारा शेर शाह यानी कि 1। उसके बाद देखिए हमारा जो है सत्य महरीय मकबरा ये बनेगा हमारा बलबन। उसके बाद एक गोल गुम्बद, गोल गुम्बद बनेगा हमारा मोहम्मद आदिल शाह यानी कि 2। देखिए आंसर बन जाता है इसका बी, आंसर हो जाता है, आंसर बन गया हमारा बी। देखिए सिकंदर लोधी का जो मकबरा है मतलब देखिए आप जो है लोधी गार्डन नई दिल्ली में है। यह है दोहरे गुम्बद का मकबरा है। शेर शाह मकबरा बिहार के सासाराम में है जो अष्टभुजीय आकार में है। बलबन का मकबरा मेहरौली नई दिल्ली में है। यह प्रथम मकबरा है जिसमें भारतीय इस्लामिक पद्धति का प्रयोग करते हुए मेहराब का असली आकार दिया गया है। मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा गोल गुम्बद बीजापुर में है। देखिए इसका आंसर बन गया हमारा बी, आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, सबसे पुरानी इमारत को सर्वप्रथम रखते हुए निम्नलिखित को तिथि के अनुसार क्रमबद्ध बनाइए। अब देखिए इसको क्रमबद्ध बनाना है आपको जो है अढ़ाई दिन का झोपड़ा, दीन पना, कोटला फिरोजा, अलाई दरवाजा। देखिए इसमें आंसर बनेगा हमारा सबसे पहले अलाई दरवाजा होगा, उसके अनुसार पहले आएगा अढ़ाई दिन का झोपड़ा नंबर 1 पे। उसके बाद देखिए हमारा अलाई दरवाजा, उसके बाद देखिए हमारे पास आएगा यानी कि मतलब जो है कोटला फिरोजा, फिर आएगा हमारे पास दीन पना। आंसर बन गया इसका डी, 1 4 3 2। अब देखिए अढ़ाई दिन का झोपड़ा का जो निर्माण अजमेर में कुतुब ऐबक द्वारा कराया गया था। वहीं पर अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। फिरोज शाह तुगलक ने फिरोज कोटला एवं दीन पनाह पुस्तकालय का निर्माण हुमायूं ने कराया था। मतलब देखिए अढ़ाई दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी और मतलब जो है फिरोज शाह कोटला फिरोज शाह तुगलक ने और दीन पनाह जो पुस्तकालय बनाया था वो हुमायूं ने बनाया था। आंसर बन गया हमारा डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है। अब इसमें सुमेलित बताना कौन सुमेलित नहीं है। ए अजमेर कुव्वत उल इस्लाम, देखिए अजमेर में नहीं है कुव्वत उल इस्लाम, यह है दिल्ली में। आंसर बन गया हमारा ए। अब देखिए मतलब जो है यानी जौनपुर में अटला मस्जिद, मालवा में जहाज महल और गुलबर्गा में जामा मस्जिद, ये सही है।
देखिए हम बात करते हैं, मान लीजिए कुव्वत उल इस्लाम जो मस्जिद है वो है दिल्ली में है, अटला मस्जिद जौनपुर में है, जहाज महल मालवा में है और जामा मस्जिद गुलबर्गा में है। देखिए इसका आंसर बन जाता है हमारा, ये आंसर बन गया। नेक्स्ट, अटला मस्जिद और लाल दरवाजा मस्जिद को किस राज्य के शासकों ने बनवाया था? देखिए इसमें देखिए आपका जो है बंगाल, खानदेश, मालवा, यह बनेगा डी जौनपुर। अटला मस्जिद और लाल दरवाजा मस्जिद जौनपुर के सक्रिय शासकों ने बनवाया था। प्रसिद्ध अटला मस्जिद जो अब भी जौनपुर में है, यह वास्तुकला का एक अनूठा नमूना प्रस्तुत करती है। इसका निर्माण जो है 1408 ईस्वी में इब्राहिम सक्री ने कराया था। सक्रिय शासकों के कारण ही जौनपुर में अपूर्व सांस्कृतिक उन्नति हुई। इसे भारत का सिराज भी कहा जाता है, किसको? अटला मस्जिद को। आंसर बना हमारा डी। नेक्स्ट, भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामिक पद्धति से निर्मित हुआ था, यानी भारत में मकबरा बताना जो शुद्ध इस्लामिक पद्धति से बना था, इसका आंसर देखिए आपका बनेगा ए हुमायूं का मकबरा, बी बलबन का मकबरा, सी ऐबक का मकबरा, डी अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा। बी बनेगा बलबन का मकबरा। बलबन का मकबरा जो है शुद्ध इस्लामी शैली से निर्मित है। यानी समझिए भारत में शुद्ध इस्लामिक शैली में निर्मित प्रथम मकबरा दिल्ली के सुल्तान बलबन का राय पिथौरा किले के निकट निर्मित किया गया है, यानी स्वयं का मकबरा है। बलबन का मकबरा इस्लामिक कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। वस्तुतः सही रूप में मेहराब का प्रचलन सर्वप्रथम बलबन के मकबरे में हुआ, जो अब पूरी तरह से जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था? अलाई दरवाजा का निर्माण कराया, देखिए मतलब जो है ये ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी फिरोज शाह तुगलक। आंसर बनेगा सी अलाउद्दीन खिलजी। देखिए इसमें जो है अलाई दरवाजा की बात करते हैं। अलाई दरवाजा का जो निर्माण है 1310-11 ईस्वी में यह मध्य अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कराया गया था। यह एक वर्गाकार कक्ष है और तथा प्रथम बार इसमें गोल गुंबद का प्रयोग किया मिलता है। अलाई दरवाजे के प्रवेश द्वार में सर्वप्रथम घोड़े की नाल की आकृति के मेहराब का प्रयोग किया गया था। देखिए आंसर बना सी। नेक्स्ट, दिल्ली में मदरसा ए मोइजी नामक मदरसे की स्थापना किसने की थी? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी नसरुद्दीन महमूद, डी बलबन। बी बनेगा इल्तुतमिश। इसका आंसर बन जाता है बी। देखिए जो है अगर हम बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद लाहौर के तुर्क अमीरों ने आराम शाह 1210 ईस्वी को गद्दी में बैठाया। वह एक अयोग्य शासक सिद्ध हुआ। आराम शाह जो जूद के युद्ध में 1210 ईस्वी में पराजित करके इल्तुतमिश गुलाम वंश का शासक बना। इसे गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। इल्तुतमिश ने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। स्थापत्य कला के क्षेत्र में इसने विशेष कार्य किया। कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूर्ण रूप से कराया और दिल्ली में मदरसा ए मस्जिद नामक मदरसे का निर्माण कराया। उसने अपने पुत्र नसरुद्दीन की कब्र पर 1231 ईस्वी में सुल्तान गढ़ी नामक मकबरे का निर्माण कराया था। नेक्स्ट देखिए आंसर बी। नेक्स्ट देखिए आंसर, दिल्ली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में बना है? ये देखिए आपका बनेगा आपका देखिए बी यानी चंद्र। आंसर बन गया बी। नेक्स्ट, निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया? इसमें आंसर बनेगा देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोधी। आंसर बनेगा इसका सी शाह तुगलक। अब देखिए कुतुब मीनार निर्माण की हम बात करते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुब ऐबक ने प्रारंभ किया था।
जिसने इल्तुतमिश ने पूर्ण कराया था, और कुतुब मीनार की इल्तुतमिश ने 4 मंजिल बनवाया था, परंतु 1370 ईस्वी में आकाशीय बिजली गिर जाने के कारण इसकी चौथी मंजिल ध्वस्त हो गई थी। फिरोज शाह तुगलक ने इसकी मरम्मत कराई और चौथी मंजिल के स्थान पर 2 मंजिल और बनवा दी, जिसमें कुतुब मीनार 5 मंजिल हो गई। गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक ने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया। देखिए इसमें इतना ही कुछ था।